हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मारिया खान के बारे में। देखो, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तकरीबन 2-3 ब्लॉग मैं बना चुकी हूँ और मैं मुसलसल डिस्कस कर रही हूँ सारी चीज़ें, जो जो मुझे नज़र आ रहा है, जितना मैं कुछ देख पा रही हूँ, जो जो उनके ख़ास करके जो उनके फादर की तरफ से वीडियोज़ आ रही हैं, जो उनके घर वालों की तरफ से वीडियोज़ आ रही है, ज़्यादा रिएक्शन मेरा उन्हीं वीडियोज़ को लेकर है, क्योंकि मुझे लगता है जो वो बात बताएंगे वही कहीं ना कहीं हम सच मान सकते हैं, या हम उन सब चीज़ों को जो है वो एक तरीके से समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दोस्त या कोई भी है, उन पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट रहेगा ही कि भाई ये क्या सच है। हाँ ठीक है, वो फेस लेकर आ रही है, वो एक अलग बात है, बट फिर भी, और ख़ास करके जो पोस्ट है उस पर तो आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। और कुछ कमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, मेरे पास भी वो कमेंट्स आए हैं। अच्छा, कुछ पुराने व्लॉग्स भी है जो इनके निकल कर आ रहे हैं, तो हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या ये फैमिली पहले से ही इतनी ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी ऐसी हरकतें कर रही थी, लेकिन वो नज़र में नहीं आ पा रही थी? क्योंकि उसका रीज़न ये था, देखो, जो उसके फादर की सिचुएशन है, मारिया को लोग प्यार करते हैं, हाँ, कॉल आउट भी बहुत किया है, ट्रोल भी बहुत किया है लोगों ने, लेकिन मारिया को प्यार भी करते हैं। खास करके जो उसके फादर है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिंपैथी दी जाती है। और देखो, ठीक है, वो जिस बीमारी से लड़ रहे हैं वो बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं उनके माँ बाप के अगेंस्ट हूँ और मैं उन्हें ही गंदा कह रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। देखो, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो माँ बाप हैं, उनको मैंने कल भी कहा था कि उनको पता है कि उनकी बच्ची के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि मैं कोई भी एलिगेशंस मारिया पे नहीं लगा रही कि ये था, ये सच था या ये झूठ था, क्योंकि हमें लिटरली नहीं पता। हम किसी की भी बातों में आकर या हम कोई कमेंट पढ़कर कि उसका कोई ये सीन था, या ये जो लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है कि भाई ये एंगल था कि उसको जो है वो दूसरे रिलीजन में लेके जाया जा रहा था, जिस तरीके से ये एलिगेशंस लगते हैं। देखो, जिस तरीके से मुस्लिम्स पर एलिगेशन लगते हैं, वैसे ही दूसरे रिलीजन पे भी एलिगेशंस लग रहे हैं। जब एक मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़की के साथ प्यार हो जाए तो उस पर भी ये एलिगेशन लगता है, या आप जो भी बोल लो कि यही सोचा जाता है कि भाई ये तो लव जिहाद है। लव जिहाद तो खैर उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि लव जिहाद तो मुस्लिम के लिए यूज़ होता है, इधर कोई और वर्ड यूज़ होता है। तो खैर जो भी है, मतलब कि दूसरे रिलीजन वाला मामला जो उसके अंदर इंटर कर दिया जाता है, तो ये सब कुछ इंटर किया जा रहा है। और मैं शुरू दिन से इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि उस बच्ची के बारे में जो जो बातें की जा रही हैं वो गलत है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। जो उसके फादर ने बताया, हाँ, जितने हिंट उन्होंने दिए, जितनी भी उन्होंने सारी चीज़ें दी, वो जाकर लग तो उधर ही रही हैं, उसी तरफ ही लग रही हैं, क्योंकि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। उस पार्ट को मैं डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके फादर की खुद की हिंट दी हुई है। खुद का उन्होंने कहा है कि आपके घर में भी बच्चे इस एज के होंगे, जब वो ऐसी गलती करेंगे, इस एज में बच्चे ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, ये है वो है। तो सबको पता है कि इस एज में कौन सी गलतियाँ बच्चों से हो रही होती हैं, क्या हो रहा होता है। तो वो सारी बातों से मैं डिनाई नहीं करूँगी। मेरा सिर्फ एक पार्ट यही है कि इसके माँ बाप, चाहे वो किसी भी वे में आके बता रहे हो, यार उनकी नीयत जितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपने अपनी जवान बच्ची डिस्कस करने के लिए दे दी। देखो, ये आपने शायद बहुत बड़ी गलती करी है। आप लोग, शायद लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, लोगों को लग रहा है नहीं यार, ये तो माँ बाप है ना, इन्होंने आके कुछ गंदा नहीं बोला है। गंदा नहीं बोला है उन्होंने, कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। कोई उन्होंने गाली नहीं दी मारिया को, कोई उन्होंने बड़े वर्ड्स मारिया के लिए यूज़ नहीं किए। मैं इस बात से एग्री करती हूँ, और ना मैंने ये बातें कही है कि उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया, या उन्होंने मारिया को गंदा बोला है, या उन्होंने मारिया को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखा दिया, नहीं। लेकिन आपकी वीडियोज़ में जो बात हुई है, देखो, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई इशू आ रहा है और उस इशू का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप रिजल्ट जो है, ये जो भी वजह जो है वो मारिया को बता रहे हो, लोग हेट देंगे, लोग बातें करेंगे। यही चीज़ मैं पिछले 3 से 4 वीडियो से सेम चीज़, मैं सेम पॉइंट बोल रही हूँ कि गलत ये नहीं है, गलती ये नहीं है कि उन्होंने वीडियो बनाई या उन्होंने जो है वो गंदा बोला तो इसलिए लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उसके माँ बाप ने क्या गंदा ऐसा बोल दिया। जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसके माँ बाप को इसके माँ बाप ऐसे वैसे, बात गंदे बोलने की है ही नहीं। बात यहाँ है ही नहीं कि उन्होंने किसी किस्म का एक्सपोज किया या उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो अपना पक्ष रखने के लिए, देखो, एक तो ये जवान बेटी की बात थी। आप इस सब बातों से एग्री करोगे, आप लोग सारे बात के एग्री करोगे इस बात से कि जवान बेटी की बात थी, ये बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ से आप तो आगे मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन ये बातें यहीं रह जाएगी। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ मुझे लैक ऑफ पेरेंटिंग दिखी। देखो, मैं मानती हूँ हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा फैसला कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ होती है, लेकिन जो मुझे एक पेरेंटिंग का डिफरेंस नज़र आ रहा था कि भाई बात नहीं करी गई, या जो भी हुआ, या जिस तरीके से वो जो उसकी फ्रेंड की वीडियो आई, या जिस तरीके से इन्होंने वीडियो निकाली, ठीक है, आप जाकर एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स है जहाँ पर वो गई है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि नहीं, वो हमें छोड़ के चली गई है और वो जो कि गांव बैठ गई है। तो फिर आप ये डिसाइड कर लो। मेरा यही है, आप सोशल मीडिया का बार बार आके कह रहे हो, तो देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं जब हम फील कर पा रहे हैं, और सबको पता है कि मैं कोई हेट में जाके किसी को वॉच नहीं करती,
अगर वो आगे की किसी वीडियो में वो इंसान मुझे सही नज़र आएगा, मैं उसको जाके सीधा सही बोल दूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को हेट वॉच नहीं कर रही हूँ यहाँ पर बैठ के कि नहीं उसकी पेरेंटिंग। बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने शायद अपने साइड से जाके आप ऑडियंस को अवेयरनेस दे दो या ये कर दो, बट ये कहीं ना कहीं गलत चला जा रहा है और लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। लोगों को लग रहा है नहीं, उसके फादर ने जो किया वो ठीक किया। वो कैसे ठीक किया, मुझे उसका सिर्फ आंसर चाहिए। वो ठीक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, भले अपनी बेटी का उन्होंने सपोर्ट बनाया हो, मैं बोल रही हूँ उन्होंने सपोर्ट के लिए वीडियो बनाई थी, बट रियलिटी यही है कि उसमें ऐसी कुछ बातें थी जो कहीं ना कहीं उस बच्ची पर और जा के सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि वो जाकर अलग एंगल जो है वो उससे निकाला जा रहा है। फिर वो जो कमेंट्स, देखो अगर वो कमेंट्स हो रहे हैं, वो फ्रेंड्स हो रहे हैं, उनकी बातों को कोई मायने नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, हाँ ठीक है डिस्कस होंगी उसकी बातें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एट दी एंड इनको यही कहा जाएगा भाई हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई सोर्स नहीं है कि ये बंदा सच बोल रहा है। आप उनकी बातों को आके डिनाई कर देते या आप उनकी बातों को आके बोल देते, ओके होता। लेकिन ये जो टुकड़े ऐड किए कि मैं सच बताऊंगा नहीं लेकिन आप खुद समझ लो, ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक मुझे लगी है कि ये चीज़ें नहीं इंटर होनी चाहिए थी। आपका दुख ठीक है, आप जब एक जवान औलाद के दुख से निकल रहे होते हो, या मैंने देखा है, देखो मैं खुद इन सब चीज़ों को, भले ठीक है मेरी औलाद इतनी बड़ी नहीं है इस टाइम पर, बट हाँ मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरे आसपास ऐसी चीज़ें हुई हैं। जब एक जवान औलाद जब ऐसी चीज़ों पर आती है, जब आप यहाँ पर आकर एक सवालिया निशान पर खड़े हो जाते हो या आपके बच्चे बगावत पर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो माँ बाप को ही होती है। उस टाइम पर कभी कुछ माँ बाप के रिएक्शंस कैसे आते हैं, हर माँ बाप का रिएक्शन अलग होता है। कभी कुछ गुस्से में आते हैं, कभी कुछ मार पीट में आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो खैर उनके रिएक्शंस आते हैं और हर रिएक्शन सही नहीं होता। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि हर रिएक्शन सही नहीं होता। यहाँ पर ये किया जा रहा है कि 2 लगाई जाए, ये किया जाए, बट ये नहीं है सही तरीका। 2 लगाई जाए, ये करी जाए, 2 शायद लगाने का मुझे लगता है कि वो और बागी करेगा। आपको क्या लगता है जब एक जवान औलाद आपके सामने तन के अगर खड़ी हो और आप उसको 2 लगाओगे तो क्या वो डरेगी उस चीज़ को लेकर? शायद वो थोड़ी देर के लिए डर जाए, वो कर जाए, बट उसका दिमाग और ज़्यादा जाएगा। मुझे ये मारपीट एक एज के बाद नहीं समझ में आती। मैं उन सब चीज़ों को नहीं काउंट कर सकती कि ये पेरेंटिंग में आता है। हाँ ठीक है, शायद बहुत पेरेंट मजबूर होकर हाथ उठा रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मार हल है। मुझे लगता है मार से पहले जितने ज़्यादा हल है वो आप कर लो, मार मत रखो, क्योंकि एक मारना मुझे नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ गलत है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो पेरेंटिंग का हो सके, नहीं भाई वो पेरेंट्स है वो कर सकते हैं, वो नहीं भाई जवान औलाद को हाथ नहीं उठाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जवान औलाद जब आपके हाथ में आ जाए तो आप उस पर हाथ ना उठाओ, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर, तो जो उसके फादर है वो आकर अगर वही वीडियो बना देते कि नहीं जो उसकी दोस्त है वो झूठ बोल रही है, बात ये नहीं है, बात ये है, मैंने सीधा सिंपल हल बता दिया था कि भाई वो सिर्फ आकर ये बोल देते हैं कि मारिया थक चुकी है सोशल मीडिया से और वो कुछ दिन गैप लेना चाह रही है, ये इतना बड़ा बवाल मचता ही नहीं। हाँ, जो थोड़े बहुत, जाहिर सी बात है, एक सोशल मीडिया पर्सन है, अचानक अगर कहीं इधर उधर हो जाएगी तो बातें होंगी, लेकिन वो बातों को अगर इग्नोर किया जाता या वो बातों को नहीं इस तरीके से आगे सामने से बातें बताई जाती कि आप हिंट दे रहे होते, आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते, ये बातें नहीं बढ़ती। ये समझना पड़ेगा, लोगों की गलती है यहाँ पर, जो लोग एलिगेशंस लगा रहे। एक कमेंट जो है वो घूम रहा है ये कह करके उसका बॉयफ्रेंड था, ये था, वो था, जो ये जो एंगल देने की ट्राई की जा रही है, मतलब उसके पास कोई भी रियलिटी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। एक पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है, वो पिक्चर ये है कि जो उसकी जो फ्रेंड है ना, जो उसने ये आकर बयान दिया था कि इसके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं और हमारा तो सिर्फ कॉलेज में ये झगड़ा हुआ था। उसने एक लड़का था जो उसको पसंद करता था, वो उसका ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन उसने घर जाके बताया तो उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, उसको पेपर भी नहीं दिलवाया गया। वो जो लड़की जो उसको पता नहीं वो RSS के साथ भी, पता नहीं अब ये RSS क्या है, मुझे उस चीज़ का नहीं पता, मैंने क्योंकि मतलब देखा भी तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये RSS क्या है। खैर, क्योंकि वो होगा कुछ ना कुछ इंडिया का ही होगा, तो वो RSS से उसको जोड़ा जा रहा है कि ये तो RSS है और ये हिंदू मुस्लिम करने वाली लड़की है। बहरहाल, तो ये सारी बातें भी वहाँ की जा रही हैं। तो उसने कुछ एक पिक्चर लगाई है जिसमें वो AI से रिलेटेड पिक्चर है, वो टोटली AI से रिलेटेड पिक्चर लग रही है, क्योंकि जब आप AI से बनवाते हो तो आपको पता है कि वो थोड़े से फेस फीचर्स, वो थोड़े से आपके हाइट और इन सब पर डिफरेंस कर ही देता है। बहुत मुश्किल से वो परफेक्ट पिक्चर बना के देता है। अगर आप उससे पिक्चर बनवा रहे हो बहुत अच्छे हाई, अगर आप हाई टूल्स यूज़ करो AI के, तो फिर वो एक परफेक्ट पिक्चर बना के दे देता है कि लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें उस लड़की की भी शक्ल, जो मारिया की भी शक्ल है, वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। तो वो कहीं से भी वो पिक्चर नहीं है, क्योंकि उसने प्रूफ के तौर पर, लोगों ने उससे प्रूफ मांगे कि भाई तुम प्रूफ दो। बिल्कुल, बगैर प्रूफ के जब तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो तो तुम प्रूफ दो कि तुम मारिया की दोस्त हो। हाँ, मैंने ये बात ज़रूर कही हुई है कि वो चेहरे के साथ आ रही है तो उसको थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए कि अगर वो इतना बड़ा झूठ बोल रही है, अगर वो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है किसी पर, क्योंकि एलिगेशन लग रहा है, तो उसको इस चीज़ का डर होना चाहिए कि भाई मुझे जो है वो ये चीज़ भुगतनी भी पड़ सकती है। लेकिन
शायद ना कभी कभार आपको फेम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो आपका दिमाग हट जाता है, आप नहीं सोच रहे हो तो सही और गलत, तो ये बात है। और जो लोगों को ये लग रहा है कि मैं उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके खड़ी हूँ, नहीं भाई, मैं कोई पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं किसी भी मामले में पेरेंट्स के, हाँ, मुझे बस उनसे एक यही शिकायत रही है कि आपको आकर इस तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहिए था अपनी बेटी को, चाहे आपकी नीयत जो भी साफ थी, कुछ भी था, लेकिन नहीं करना चाहिए था। दरअसल हुआ ये है कि उन्होंने पहले भी ये सारी चीज़ें ना की है इस तरीके से, यानी मारिया को लेकर, लेकिन पहले ना ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती थी। अभी मेरे पास 2 वीडियोज़ आई हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं उसको शॉर्ट में लगा दूँगी, बेबी मैं लॉन्ग वीडियो में ना लगाऊँ, मैं शॉर्ट में लगा दूँगी, ऐसा होगा। तो वो वीडियोज़ ऐसे आई है कि जहाँ पर वो रमज़ान के कुछ व्लॉग्स हैं जिसके अंदर क्लिप्स निकाली गई है कि रात में बैठ के मारिया पढ़ाई कर रही होती है, तो मारिया बैठ के दूसरे दिन चाय दोपहर में जो है ना वो चाय कॉफ़ी पी लेती है, वो ये कहकर कि भाई अगर मैं अभी सो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि घर के सारे काम रुक जाएंगे और फिर मेरी जो ये माँ है उनका जो पारा हाई हो जाएगा। और देखो एज अ मदर हम सबको पता है कि अगर हम अपनी माँ को काम नहीं करके देंगे तो माँ का पारा हाई होते हैं। मैं पारा हाई करने पे कुछ नहीं बोल रही कि नहीं क्यों पारा हाई होगा या ये होगा, लेकिन उसकी माँ जिस तरीके से उससे बात कर रही है या वो कह रही है, मतलब भाई वो बच्ची रात में बैठ के पढ़ रही थी, ठीक है ना, वो बना रही थी, तो बोलती रात में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, और वो जिस तरीके से वो बोल रही थी वो बहुत अजीब वे था। मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो वहाँ पर वो बात कर रही होती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं जो बना रही थी ना, मुझे उसके 20 मार्क्स मिलेंगे और पूरी रात बैठकर मैंने यही किया है, उसने काम किया है पूरी रात बैठकर, तो वो सब कुछ किया है, ठीक है। तो उसके बाद वो सोई नहीं पूरी रात, क्योंकि उसको लगा कि यार अब सोऊंगी तो काम नहीं होंगे तो अम्मी गुस्सा करेगी। और उसके बाद वो जिसकी अम्मी के जो मतलब जिस तरीके का रिएक्शन था वो थोड़ा सा अजीब मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो आपकी बेटी पढ़ रही थी, और माँ बाप अगर बच्चे पढ़ रहे हों तो उनके लिए एक प्राउड सीन होता है कि भाई बैठ के रात में पढ़ रहे हैं। हाँ, कभी कभार ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा अगर रात में बैठ के पढ़ रहे हो तो माँ बाप फिर ये गुस्सा करते हैं कि भाई तुम लोग दिन में बैठ के पढ़ लो, रात सोने के लिए होती है ताकि तुम लोग की नींद हो। अगर तुम लोग की नींद ऐसे नहीं होगी, अगर तुम लोग 2-2 3-3 घंटे की नींद लोगे, और फिर ये होता है कि अगर बच्चे अगर स्कूल चल रहे हैं या पेपर चल रहे हैं, सबके घरों में ये होता है अगर बच्चे रात में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना बच्चों को लगता है उनका दिमाग रात में चलता है, तो वो रात में बैठ के अगर पढ़ रहे हैं तो वो पेपर देकर आकर दिन में सो रहे, तो माँ बाप सोने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार बच्चे की नींद होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, एट द एंड वो इंसान है भाई, वो बच्चा है छोटा, और माँ बाप पढ़ाई के लिए तो कर ही जाते हैं ये सारा कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन वहाँ पर उसके जो छोटा भाई है वो उसी दिन मतलब आगे चलकर वो गेम्स के लिए जाग रहा था, तो उसकी माँ उसको बेचार की दिखा रही थी कि वो गेम्स के लिए जाग रहा था, जबकि वो बेचार की उसने उसकी बेटी के लिए नहीं दिखाई जब वो पढ़ाई कर रही थी। तो ये अब डिफरेंसेस लोग देख रहे हैं, और ये मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं इनके पुराने व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं देख रही, मेरे सब्सक्राइबर्स नोटिस करके मुझे सेंड कर रहे हैं। तो ऑडियंस ने यही बोला है कि ये चीज़ें पहले भी हो रही थी इनके व्लॉग्स में, लेकिन हाईलाइट नहीं होती थी इतना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते थे इस फैमिली को, और वो देते भी हैं, और रीज़न है उसके पास सिंपैथी का, क्योंकि जो उसके फादर की कंडीशन है वो वाकई बहुत बुरी है। अच्छा, उसके फादर की कंडीशन पर भी मैंने देखे कमेंट्स कि ये इन्होंने खुद हालत की है गुटखा खा खा के, क्योंकि उनकी पहले कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही है जहाँ पर वो गुटखा खा रहे हैं। बिल्कुल वो जो वजह है वो रीज़न है, कहीं ना कहीं वो रीज़न रहा होगा जो वो खा रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी मुंह का जो भी बीमारी है तो जाहिर सी बात आपके फेस से प्रॉब्लम हुई है, और वो आपको सबको पता है कि जब आप गुटखा वगैरह खा रहे होते हो तो वो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव में भी एक हुआ था भाई, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, आई नो कि और वो रीज़न वही था क्योंकि वो गुटखा और वो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, इसलिए आई नो कि ये सब चीज़ें होती है। बट हाँ, लेकिन उस पर गाली नहीं देने का बंदा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ना माँ बाप गाली खाने का हक रखते हो, और मारिया तो बिल्कुल भी नहीं रखती। मारिया के अगेंस्ट बहुत गंदी गंदी बातें हो रही है, इवन उसको ये कहा जा रहा है कि भाई वो तो जो है वो भागने को रेडी थी, ये था वो था। लेकिन हाँ, उसके फादर ने ये बात ज़रूर इंक्लूड की थी कि अगर मैं उसको गाँव नहीं भेजता तो वो हमें यहाँ पे दिखती नहीं, लेकिन उसका एंगल दोनों तरफ निकलता है, एक अगवा का भी निकलता है, सेकंड वो भागने वाला एंगल भी निकाल रहे हैं लोग, तो ये 2 एंगल्स निकल रहे हैं। बट मेरा यही है कि भाई वो जवान बच्ची है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा के कुछ नहीं मिलना है। हम जस्ट जो रिव्यू कर रहे हैं, जो उसके घर वाले जो भी उसकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो उससे हमें समझ आ रहा है वो कर रहे हैं रिव्यू। बाकी एलिगेशन लगाना कि ये तो इसी वजह से ही चली गई है, इसका ये सीन था, इसका ये सीन था, एलिगेशन में ये पक्का कह देना कि भाई ये सीन है और ये चीज़ें तो डन है, हमें तो पक्का पता है, हमें तो इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे हम तो मारिया के घर के जो है ना रिश्तेदार हैं, हमको तो पता ही है कि मारिया ने जो है वही चीज़ कर लिया। अच्छा, लोगों का यहाँ भी एक और टॉपिक है भाई, उनका पर्सनल मैटर, ये पर्सनल मैटर नहीं रहा क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर लगा दिया, और सोशल मीडिया पर उन्होंने पूरा वायरल कर दिया है। आज भी उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी जहाँ पर उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके फादर ये दिखा रहे हैं कि वो बीमार हो गए, क्योंकि आप जो है वो वीडियोस बना रहे हो। आप जो है देखो, अगर आपको वीडियोस बनाने से ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो हेट वीडियोस बन रही है, जो वाकई गंदगी फैला रहे हैं, मैं उनको मैंने देखे 1-2 चैनल जो कि नए नए भी बन गए इस चक्कर में, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होती है ना तो कुछ नए चैनल बन जाते हैं, और उस नए चैनल पर वाकई गंदगी हो रही है, उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा गंदा बोला जा रहा है, उसके माँ बाप के लिए बहुत गंदा बोला जा रहा है। मुझे नहीं लगता ना उसके माँ बाप गंदा बोलना, गंदा सुनना डिजर्व करते हैं, ना वो बच्ची डिजर्व करती है गंदा, ठीक है।
तो वो जो गंदा गंदा जो बोला जा रहा है, मैं मानती हूँ वो चीज़ें आपके लिए तकलीफदेह होंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं होंगी, बट अगर आप इस टॉपिक को अब ड्रैग करना बंद नहीं करोगे तो ये टॉपिक तो बढ़ता जाएगा। जैसे आज आपने वीडियो बना थी कि आप लोग जो हमारे बारे में बोल रहे हो, मारिया के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, हो गई चीज़ें, अब ये हो चुका है, अभी वो वीडियो, अब लोगों को उस चीज़ से निकलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी अलग कोई कंट्रोवर्सी मिल जाएगी तो मे भी शायद वो थोड़ा सा ध्यान निकल जाएगा। लेकिन जब तक आपकी वीडियोज़ या आपके इस तरीके से बातें नहीं रुकेंगी तो वो चीज़ जो है वो शायद उसके लिए स्टॉप होना भी, क्योंकि स्टॉप तो देखो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कब तक एक बच्ची को लेकर जो है वो इतना डिस्कस किया जाएगा, इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाएंगे, कब तक जो है वो बच्ची को जो है वो कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाएगा। एज है उसकी, हम कह रहे हैं कि ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होने को है, बट एज है एट दी एंड। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस चक्कर में आप दूसरों को बतवाएं दो कि आपके घर पर जब हो, भाई हर कोई कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशन से गुजरता ही है, और तब आपको पता चलेगा आप लोग कैसे करोगे। मैंने देखा है ऐसा भी बहुत सारी जगहों पर, मतलब मेरे पास तो कमेंट सेक्शन में भी ऐसे लोग आए थे जो लिख रहे थे इस तरीके से, तुम्हारे घर में हो तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने यही कहा है, देखो मुझे पता है कि मेरे घर के अंदर अगर कल को कोई ऐसे हालात होते हैं, हम कोई इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे, नहीं मेरे घर में ऐसा हालात नहीं हो। भाई वक्त और हालात किसी को नहीं पता है। जब आप बच्चे घर के अंदर लेके बैठो, आपको नहीं पता कि किस करवट जाएंगी चीज़ें, आपकी तरबियत जितनी भी हो, लेकिन अगर बच्चों का दिमाग हटता है या वो किसी बागीपन पर आते हैं, मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आने के लिए नहीं है। मैं कम से कम उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। मैं एज अ व्लॉगर भी अगर अपने आप को देखूंगी कि चलो जी अगर मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो मैं लिटरली ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो अपने बच्चों के साथ ही सॉर्ट कर लूँगी। हाँ, कल को अगर वो चीज़ें, अगर आप किसी को मोटिवेशन तरीके से आ रहे हो कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकले हो, आपने कैसे बाहर निकाला, आपने कैसे हेल्प ली, वो सब कुछ एक अलग जगह पर हो जाता है। जब वो चीज़ें निकल चुकी हों, जब वो एक बात को अरसा हो चुका हो, या जब आप उसको बातों बातों में घुमा कर बता रहे हो लोगों को, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन इस तरीके से अभी जब ये सारी चीज़ें चल रही हों तो वो, अब उसमें कहा जा रहा है कि उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा मासूम है। देखो मासूम नहीं है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से, हाँ ठीक है उनके साथ जो हो रहा है वो सिंपैथी है मैं उनके लिए, बट लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से उनको अच्छे से बताता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से वर्क करता है, सोशल मीडिया पर क्या होगा, क्या से क्या हो सकता है। या तो उनको लग रहा था कि भाई हमें सिंपैथी ही मिल जाएगी, क्योंकि उनको हमेशा सिंपैथी मिलती हुई आई है, ट्रोल हुए हैं लेकिन सिंपैथी उनको ज़्यादा मिली है, तो उनको लगा कि शायद अभी भी हमें सिंपैथी मिल जाएगी। बट उन्हें आइडिया नहीं था कि ऑडियंस इतना ज़्यादा अलग सा माइंड ले जाएगी, तो वो उनको ज़्यादा फील हो रहा है। बट जब आप सोशल मीडिया पे लेकर आए, आप सोच समझ के लेकर आए हो, और जो लोग इस बात पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लेकर आए तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं, नहीं ये गलत चीज़ है। इन पे जो है वो मुझे नहीं लगता कि इनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो जो लेकर आए वो सही रीज़न है, वो सही किया है उन्होंने सही नहीं किया है। जो लोग कर रहे हैं वो तो टोटली गलत है, वो जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं वो तो टोटली गलत है, उस पर तो मैं बिल्कुल 1% भी सही नहीं बोलूँगी। लेकिन जो इन्होंने भी किया है, मतलब जिस तरीके से वो लेकर आए, वो चीज़ उनको नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, आपने डायरेक्ट आके गालियाँ नहीं दी है, कोई आपने डायरेक्ट आकर अपनी बच्ची को गंदा नहीं बोला है, बट हाँ जो आपने बातें रखी हैं उसमें आपकी बच्ची लोगों के द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा उसको गंदा गंदा बोला जाना शुरू हो गया है। चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, और एक कमेंट भी मेरे पास आया था, मेरे ख्याल में जो नाजू सेज रिएक्शन है उनकी वीडियो का कमेंट था मेरे पास। मेरी एक सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भेजा था कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उसी लड़की के बारे में, तो वो लव जिहाद करके उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई है, तो उस पर उसके फादर ने कमेंट किया था कि शुक्रिया बहन आपने सच बोला। तो जिससे ये भी लोग रिलेट कर रहे हैं कि उस लड़की को ये बता दिया गया कि वो लड़की झूठ बोल रही है, और इधर जो ये एंगल था वो यही एंगल था, लव जिहाद वाला एंगल करने की ट्राई की जा रही थी, उस लड़की को बहकाया जा रहा था। तो ये भी लोग उस चीज़ से जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। और मैंने वो वीडियो देखी नहीं है कि उस वीडियो में क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि उसमें क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर है वो मुझे बता रही थी कि उस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस हुआ है। तो खैर, तो उस वीडियो के अंदर जो है वो एग्री कर रहे हैं उसके फादर, तो वो भी एक कमेंट वायरल हो रहा है। तो चलो जी, खैर आप लोग क्या कह रहे हैं इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।